दोस्तों ये युवल नोआ हरारी की बुक सेपियंस का पार्ट 3 है, जिसके 2 पार्ट्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ये बहुत ही कमाल की बुक है दोस्तों, आई होप आपको पसंद आ रही होगी। ये पार्ट 3 भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे पहले मैं 2 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में मैं सेपियंस के 3rd, 4th और 5th चैप्टर तीनों को एक साथ ही कवर करने की कोशिश करूँगा। मेन आइडिया बताने की कोशिश करूँगा कि इन चैप्टर्स में क्या बताने की कोशिश की है राइटर ने। तो ये 3rd चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके हिसाब से यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि आज हम कितने भी सिविलाइज्ड हो चुके हों, लेकिन फिर भी हमारी आदतें बता देती है कि हम कितने शिकारी और वाइल्ड टाइप के हैं। कहने का मतलब हमारी खाने की आदतें देख लो या काम वासना वगैरह, कुछ भी कितनी ही इन चीज़ों को छुपाने की कोशिश की जाए, जब हमको ये चीज़ें मिलती हैं तो हमारे डीएनए में है कि हम लोग इसकी तरफ झपटते हैं। फॉर एग्जांपल, आज हम मिलने पर शादी पार्टी या कहीं पे भी जाते हैं, हाई कैलोरी वाला ठूस ठूस के खाना क्यों खाते हैं, जबकि ये हमारे शरीर का कुछ खास भला नहीं करता बल्कि नुकसान ही करता है। क्यों हम बहुत ज़्यादा मीठा और चिकना खाते हैं? क्योंकि हमारे डीएनए में है। जबकि आज से कुछ हज़ार साल पहले सेपियंस जिन जंगलों में रहते थे वहाँ पर मीठा उनको नसीब नहीं होता था। एक ही टाइप का मीठा नसीब होता था 30,000 साल पहले उनको। वो मीठा मिलता था पका हुआ फल। अब पका हुआ फल अगर इनको दिख जाता था तो ये झपट पड़ते थे। इससे पहले कि कोई और जानवर उसको खा ले, हम ही खा लेते हैं। भले ही आज हम फ्लैट्स में रहते हैं, हमारे फ्रिज के अंदर कितना भी मीठा या कैलोरी वाला खाना पड़ा हुआ हो भर भर के, लेकिन आज भी हमारा डीएनए वो घास के मैदान वाला ही है। कितनी भी वार्निंग दे लो कि ये चीज़ शरीर को ख़राब करती है, लेकिन फिर भी हाई कैलोरी वाला गंदगी खाने से हम लोग बाज नहीं आते। अब सेपियंस की फैमिली की बात की जाए तो फैमिली, हमारी आज की जो फैमिली होती है, एक हस्बैंड, एक वाइफ, 2 बच्चे, एक छोटी सी फैमिली। तब के लोग ऐसे नहीं थे। ये तो बांधने के लिए चीज़ें रखी गई है। तब की फैमिलीज ऐसी होती थी कि एक फीमेल कई सारे मेल्स के साथ सो सकती थी और उनसे जो बच्चे होंगे उसको सारे मेल्स की केयर मिलती थी, क्योंकि उस टाइम के मर्दों को पता भी नहीं होता था कि उनका बच्चा कौन सा है, तो वो सारे बच्चों को ही प्यार देते थे। अब ये बात सुनने में बहुत अजीब लग रही होगी, लेकिन बंदरों में आज भी ये चीज़ होती है और बहुत सारे इंसानों में भी ये चीज़ होती है कई जगहों पर। अब जो लोग इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं ना, कि बोलते हैं ये चीज़ सही है, वो लोग ये बोलते हैं, इसलिए ये बोलते हैं कि आजकल ये जो कपल्स हैं, एक हस्बैंड, एक वाइफ, एक छोटी सी फैमिली वाला, इसमें भले ही इंसान कितना भी संतुष्ट दिखाने की कोशिश करे अपने आप को, लेकिन ये एक दूसरे को बिट्रे करने में, धोखा देने में बाज नहीं आते। इसी की वजह से तलाक होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं लोग। ये चीज़ सिर्फ एक हस्बैंड, एक वाइफ के होने से है, यानी एक छोटी फैमिली के होने से है। ये चीज़ हमारे डीएनए के सॉफ्टवेयर से मेल नहीं खाती। तब के लोग जिंदगी भर दोस्तों और रिश्तेदारों से घिरे रहते थे, अकेलापन उनमें बहुत कम होता था। वो लोग चीज़ों के लिए कंपटीशन करते थे, आपस में लड़ते भी थे, दोस्ती बनाते थे, आपस में शिकार भी करते थे और भी बहुत सारी चीज़ें करते थे, लेकिन अकेलापन उनमें नहीं होता था। उन्होंने धीरे धीरे टाइम के साथ ये चीज़ सीखी कि कौन सा जानवर खतरनाक है, कौन सा जानवर मासूम है, कौन सा जानवर जहरीला है, कब मौसम बदलते हैं, मौसम बदलने से पहले हमें क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, ये पत्थर क्या काम का है, ये पत्थर से आग जलती है। सालों लग गए इन चीज़ों को समझने में। ये सब चीज़ें उन्हें एक्सपीरियंस के साथ साथ आती गई कई सैकड़ों सालों में। और अगर उन्हें जिंदा रहना था तो ये चीज़ें सीखना उनके लिए ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। लेकिन आज के इंसान को ये सब ज़रूरी नहीं लगता। उसको बस एक ही स्किल चाहिए जिसके लिए वो कमा के खा सकता है। उसके ज़िंदा रहने के लिए एक ही स्किल बहुत है। जैसे अगर वो कंप्यूटर इंजीनियर है तो बस कंप्यूटर के बारे में पता हो तो बहुत है उसके लिए। खाना बनाने से उसे क्या मतलब है? कहने का मतलब वो ज़िंदगी की बाकी चीज़ों के लिए दूसरों पर डिपेंड करेगा। आजकल सिर्फ एक ही स्किल बहुत लगती है लोगों को। वो लोग अपने आसपास के जानवर, पेड़ पौधे, मौसम, खुद की बॉडी, सबके बारे में जानते थे। घास की हल्की सी आवाज़ सुनकर वो पता लगा सकते थे कि आसपास कोई सांप तो नहीं है। पत्तों को देख के बता सकते थे कि यहाँ पे आसपास कोई घोंसला तो नहीं है। शरीर का ठीक से यूज़ करना आता था, स्पीड से बैठ करके भाग सकते थे, एक घात लगा सकते थे, वो फुर्तीले थे। आज एक डेवलपिंग कंट्री में एक आदमी हफ्ते के 60 से 80 घंटे काम करता है। दिन भर काम करने के बाद में वो घर आता है, अपने बर्तन मांजता है, खाना बनाता है, दूसरे काम करता है। लेकिन तब के आदिवासी लोग या अब के आदिवासी लोग हफ्ते में सिर्फ 3 दिन शिकार पर जाते हैं
और उनके पास ज़्यादा चीज़ें होती नहीं हैं, जैसे बर्तन मांजना, कारपेट की धूल हटाना, फर्श साफ करना या फिर कपड़े बदलना, बिल चुकाना, ऐसा सब कुछ। तो इन्हीं कामों में लगाने वाले टाइम को वो कहीं और लगा सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन आज हम एक ही टाइप का काम करते हैं, कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं 10 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठकर सिर्फ अपना काम करते हैं, घर लौटकर बर्तन धोना, कपड़े धोना। और अगर खाने की बात की जाए तो तब के लोग वैरायटी का खाना खाते थे, अलग अलग वैरायटी का खाना खाते थे, अच्छा खाते थे, इसलिए उनको बीमारियां कम लगती थी क्योंकि उनको विटामिन मिलते थे, काफ़ी सारे वैरायटी के विटामिन मिलते थे। लेकिन आज का इंसान आलू, चावल और रोटी। तो क्या खाता है? मैं नाश्ते में चावल खाता हूँ, दोपहर में चावल खाता हूँ और रात में चावल खाता हूँ और अगले दिन भी चावल ही खाऊंगा। फिर शरीर को वो मिलेगा कहाँ से जो उसे चाहिए? हो सकता है आपके घर में रहने वाले बूढ़े लोगों को देखना, हो सकता है एक टाइम पर उन्होंने नाश्ते में मशरूम और झड़वेरिया खाई हो, दिन के खाने में फल और कछुए खाए हों और रात के खाने में जंगली प्याज और खरगोश का मांस खाया हो और अगले दिन कुछ और खाने की उम्मीद रखी हो। तभी तो 90-90 साल की उम्र निकाल रहे हैं वो। तो उनके शरीर को क्या क्या मिला जिससे आज भी वो चुस्त बने हुए हैं, इतनी लंबी उम्र निकाल रहे हैं? तो सेपियंस में जब तक उन्होंने खेती शुरू नहीं की थी तब तक उनमें बीमारियां बहुत कम होती थी क्योंकि वो ज़्यादा जानवर नहीं पालते थे, सिवाय एक टाइप के जानवर के। एक ही टाइप का जानवर पालते थे, बहुत लंबे टाइम से पाला जा रहा है, वो है कुत्ता। और आपस में भीड़ बनाकर नहीं रहते थे, दूर दूर रहते थे, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर, जैसे आज के लोग रहते हैं। लेकिन उनकी जिंदगी रिस्क वाली बहुत थी। अब दोस्तों यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि इन लोगों में लड़ना और वायलेंस करना तब शुरू हुआ होगा जब इन्होंने खेती करना शुरू किया, जब इन लोगों ने प्राइवेट प्रॉपर्टी जमा करना शुरू की। और राइटर ने यहाँ पर बहुत सारे सबूत देकर साबित करने की कोशिश की है कि ऐसा ही हुआ होगा, कि सेपियंस में इतनी लड़ाइयाँ पहले नहीं होती थी जब वो जगह जगह पर घूमते रहते थे खाने की तलाश में। लेकिन जब उन्होंने खेती करके अपना निजी प्रॉपर्टी, खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी जमा करना शुरू कर दी, तब से इनमें लड़ाइयाँ होना शुरू हुई। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये पूरी दुनिया में घूमे थे, जगह जगह पर ये गए थे। तो इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जिस जगह पर ये रहते थे अफ्रीका में, तो इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी समुद्र पार करके जाना, क्योंकि तैर कर तो ये जा नहीं सकते थे किसी दूसरे जानवर की तरह। तो इन्होंने क्या किया, जब पहली बार इन्होंने समझना शुरू किया तब इनकी इच्छा हुई समुद्र पार करने की। तब ये सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में गए, मछलियों की तरह तैर कर नहीं बल्कि जहाज बनाकर। जब ये वहां पर पहुंचे तो वहां जाकर इन्होंने अलग अलग टाइप की चीजें देखी जो वहीं पर मौजूद थी, जैसे कि कंगारू, शेर, अलग टाइप के 5 मीटर लंबे सांप। लेकिन दोस्तों इस चैप्टर में ये बताने की कोशिश की है कि ये जहां भी पहुंचे हैं वहां पर जानवर खत्म होने लगे थे। मतलब जहां जहां ये गए हैं वहां इन्होंने जानवरों को मारा है, बड़े जानवरों को। ऐसे जानवर थे वो जो ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करते थे, जो बच्चे पैदा करते थे काफ़ी टाइम लेते थे, बहुत जल्दी में इन्होंने उनको मारा। और उन बेचारे जानवरों की गलती ये थी कि इंसान इतना खतरनाक दिखता नहीं है, दिखता मासूम है लेकिन होता बहुत खतरनाक है। तो उन बेचारे जानवरों को समझ में ही नहीं आया, तब तक इन्होंने मार दिया। अफ्रीका के जानवर ये सब जानते थे, इसलिए वो इनसे बचे रहे। यहाँ तक कि ठंडे से ठंडे इलाके में जाने के लिए भी इन्होंने खुद को ढाल लिया, जानवरों की खाल से अपने लिए कपड़े बना लिए। और हम इनकी गलतियों को छुपाने के लिए बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हुआ। ये सब नेचर ने किया था कि जानवर वहाँ पे इतनी तेज़ी से मरे। अरे जब ये पहुँचे तभी मरे, और ज़मीन के मर गए, समुद्र के नहीं मरे। कमाल है। खेती की जगह बनाने के लिए इन्होंने जंगलों को जला दिया, बहुत तबाही की। ये तबाही की फर्स्ट वेव तब थी जब इंसान ने पहली बार समझना शुरू किया, और तबाही की दूसरी वेव तब थी जब इन्होंने खेती करना शुरू किया। और इन दोनों वेव से इंसान को सीख जाना चाहिए था। अगर सीखता इंसान तो शायद आज तीसरी वेव जो है साइंस, इससे वो दूर रहता। हमको भी सोचना चाहिए कि अगर इतने जानवर खत्म हो गए, इतने बड़े बड़े जानवर खत्म हो गए, तो बाकी के जानवर कैसे बचे रह सकते हैं, जैसे कि शेर, चीते, शार्क, व्हेल वगैरह। ये इंसान से कैसे बच पाएंगे, कब तक बच पाएंगे इस अर्थ पर? इसका मतलब है फिर तो बस इंसान ही बचेगा अर्थ पर। अब नेक्स्ट चैप्टर में, जब से इंसान ने खेती करना शुरू किया है तब से वो जानवरों पर अपना कंट्रोल चाहता है। इससे पहले वो जानवरों पर इतना कंट्रोल नहीं चाहता था। जब से उसने खेती करना शुरू किया, वो बस सुबह से शाम तक एक ही काम में लगा रहता था, खेती करने में।
और आज भी हमारी 90% कैलोरी का हिस्सा उन सब्जियों और अनाज से है जो 9000 साल पहले उगाना शुरू की गई थी इन सेपियंस के द्वारा। कहा जाता है कि ये खेती एक बहुत बड़ी छलांग थी, लेकिन खेती करने के साथ साथ इंसान और ज़्यादा प्रॉब्लम्स में भी आ गया। जैसे कि ज़्यादा खाना उगाने से ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी क्या? ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्या? उस एक ही टाइप के उगाए हुए खाने में सारे टाइप के विटामिन मिलेंगे? ज़रा सोचो, आज जो हम गेहूँ करते हैं वो 10,000 साल पहले बस एक जंगली घास थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, ये पूरी दुनिया में उगने लगी और आज गेहूँ दुनिया का एक बहुत ही कामयाब प्लांट बन चुका है। इस धरती के एक बहुत बड़े हिस्से पर बस गेहूँ उगाई जाती है। तो कंट्रोल हमने इसे किया या इसने हमें कर लिया? आज सुबह से शाम तक गेहूं की खेती पर बस ध्यान लगाने वाले लोग, गेहूं की खेती पर ध्यान देने वाले लोग जो कभी बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ें किया करते थे, उस गेहूं को पानी डालना, दवाई डालना, कीड़ों से बचाना, टिड्डियों से बचाना, पानी अगर पास ना हो तो उसे नदियों से भरकर लाना और गेहूं काटने के बाद उसकी सफाई करना, जानवरों की गंदगी इकट्ठी करके उस गेहूं में डालना और अलग अलग टाइप के काम करते थे। तो सेपियंस ये चीज़ करते करते अपनी नेचुरल चीज़ें भूल गए कि वो किस तरह से दिन में अलग अलग काम करते थे। सिर्फ वो एक ही काम में फंस गए। एक काम में फंस गए तो फंस गए, लेकिन ये खेती करने से इंसान में बहुत सारी बीमारियां भी शुरू हो गई, जैसे कमर का दर्द, घुटनों और गर्दन का दर्द। मेहनत इतनी हो जाती थी और इतना सब करने के बावजूद गेहूं जब हमको मिलती थी उसमें इतने सारे विटामिन नहीं होते थे जो कि वाइल्ड लाइफ में हमको मिलते थे। और दूसरी बात, इस उगाए हुए खाने को पचाना बहुत मुश्किल होता है, दांतों और मसूड़ों के लिए भी बहुत बुरा होता है। अगर बारिश नहीं हुई या टिड्डियों ने हमला कर दिया तो ऐसे किसान हजारों और लाखों की तादाद में मरते थे, आज भी मरते हैं। ये बात एक शहर में रहने वाला इंसान नहीं समझेगा, ना मानेगा, क्योंकि हमें किसानों का दर्द नहीं पता। हमें सब कुछ बना बनाया मिला है। किसान के बच्चे भूखे मरते हैं क्यों? ताकि पूरी दुनिया के पेट में अन्न जा सके। तो कहने का मतलब, वाइल्ड लाइफ को छोड़कर जो हम इस खेती की तरफ बढ़े तो क्या दिया इस खेती और गेहूं ने, सिवाय पॉपुलेशन बढ़ाने के और बीमारियां देने के। ये एक जाल था, खेती एक जाल था जो कि इस तरह से फंसा पीढ़ियों से कि वापस जा नहीं सके उस वाइल्ड लाइफ के अंदर। उस वाइल्ड लाइफ में इतनी पॉपुलेशन क्यों नहीं बढ़ती थी? क्योंकि जब खेती शुरू नहीं हुई थी तो लोग खाने की तलाश में इधर से उधर दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, तो बच्चे उन्हें बोझ लगते थे, तो वो कम ही बच्चे पैदा करते थे, साथ लेकर नहीं चलते थे, और करते भी थे तो 3-4 सालों में बच्चे पैदा करते थे। जब से ये गेहूं मिली है इंसान ने घूमना ही बंद कर दिया है। अब हर साल बच्चे पैदा करो, 3-4 साल एक बच्चे को छाती से दूध पिलाने की ज़रूरत नहीं है। एक साल पिलाया और उसको हटा दिया, फिर दूसरे बच्चे को पिलाने लग गए। जो पहला बच्चा था उसको ठीक से दूध मिला नहीं तो दूध बंद करके उसको दलिया खिलाना शुरू कर दिया, फिर उसके शरीर का विकास कैसे होगा? और तो और ज़्यादा बच्चे इसलिए पैदा करने लगे क्योंकि खेतों में काम करने के लिए मजदूर भी तो चाहिए ना, तो पैदा करते जाओ, लेकिन उसको खिलाओगे क्या, उनको खिलाओगे क्या? तो और ज़्यादा गेहूँ उगाएंगे, और ज़्यादा गेहूँ उगाएंगे तो और ज़्यादा वर्कर्स चाहिए, तो ऐसा सिलसिला चलता ही रहता था। और ये छाती से दूध पिलाने की बजाय दलिया खिलाने से बच्चे का ठीक से शारीरिक विकास नहीं हो पाता था, इसलिए 20 साल की कम उम्र में ज़्यादातर बच्चे गुजर जाते थे। तो गेहूं का सौदा महंगा पड़ गया, परेशानियां बढ़ गई, समझ कुछ आ नहीं रहा था इन लोगों के कि हो क्या रहा है। इन बेचारों को क्या पता था कि एक ही चीज़ पर डिपेंड होकर ये लोग अपना ही बुरा कर रहे हैं। इन्होंने ज़्यादा आसान ज़िंदगी की खोज में अपने आप को ज़्यादा प्रॉब्लम्स में डाल लिया। ये पहली बार नहीं था, आज भी ऐसा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज का ही हाल देख लो। पिछले 10-20 सालों में हमने न जाने कितनी ऐसी चीज़ें बनाई है, ज़रा सोच कर देखो, कितनी ऐसी चीज़ें बनाई है जो हमारा टाइम बचाएगी, ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगी, ये सोचकर। जैसे कि पहले खत लिखकर, डाक का टिकट चिपकाकर भेजा जाता था, जवाब का इंतज़ार किया जाता था, किसी को भेजा जाता था और जवाब का इंतज़ार किया जाता था, कितना टाइम वेस्ट होता था। लेकिन आज सिर्फ एक ईमेल कुछ मिनटों में हमारा काफ़ी सारा टाइम बचा लेता है और जवाब भी मिल जाता है। लेकिन क्या ये फ़ायदा है? एक बार फिर सोच के बोलो, क्या ये फ़ायदा है? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब लोग चिट्ठी भेजते थे उस वक्त अपने खत में, अपनी चिट्ठी में वो सिर्फ काम की बातें लिखते थे, और खत तभी लिखते थे जब बहुत ज़रूरी बात करनी हो। जो दिमाग में आया वो लिखकर भेज नहीं देते थे, और बहुत ही अच्छे वर्ड्स का यूज़ करते थे। इतना टाइम लगकर जब जवाब मिलता था
तो उस जवाब लिखने वाले की वैल्यू होती थी, उस जवाब की वैल्यू होती थी। ये नहीं कि आज के टाइम पर 10-10, 20-20 मेल्स पड़े हुए हैं लेकिन पढ़ने का टाइम ही नहीं है। कहने का मतलब एक आसान जिंदगी की तलाश बहुत ज़्यादा मुश्किलों में डाल रही है। तो कहने का मतलब जब इंसान ने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए खेती करने की शुरुआत की कि वो एक बेहतर ज़िंदगी जिएगा, एक जगह रुक कर जिएगा, तो उसके लिए उतना ही बुरा होता गया। उसके लिए तो बुरा होता ही गया, लेकिन जिन जानवरों को वो पालता था उनके लिए भी बुरा होता गया। जैसे गाय, भेड़, बकरी जो ये दूध देती है, तो ये कैसे दूध देती है मैं आपको बताऊं। ये 12 महीने दूध नहीं देती है। जब बच्चे पैदा होते हैं इनके, इंसानों की तरह जब बच्चे पैदा होते हैं तो इनके भी शरीर के अंदर दूध प्रोड्यूस होता है। तो ये उन बच्चों का हक होता है जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं, उनका हक होता है ये दूध पीने का। लेकिन ये क्या करते हैं, उन बच्चों को थोड़ा सा दूध पिलाने के बाद खुद दूध रख लेते थे। कुछ तो ऐसा भी करते थे कि बच्चा पैदा करवाने के बाद में जब दूध प्रोड्यूस होता था, दूध तो निकालते थे, लेकिन वो बच्चा जो होता था उनको बूचड़ खानों को दे देते थे मारने के लिए, क्योंकि वो बच्चा फिर इनके लिए कोई काम का नहीं है। वो गाय काम की है, और जब गाय दूध दे रही है तब तक काम की है, उसके बाद में उसे भी काटने को दे देते हैं। और कई लोग तो क्या करते हैं, जब गाय दूध नहीं देती है, वो पिलाएगी तो अपने बच्चे को ही पिलाएगी, ऐसा समझ के वो दूध नहीं देती, तो ये क्या करते हैं, लाते हैं उसके बछड़े को, थोड़ा सा दूध पीने देते हैं। जब उसका दूध निकलना शुरू होता है उसके बाद में उसको भगा देते हैं बछड़े को, और खुद सारा दूध निकाल लेते हैं। कभी नोटिस की ये बात कि गाय भी दूध तभी देती है जब उसका बच्चा आसपास हो। ये कोशिश करते हैं कि बछड़े दूध ना पिएं और हम ले लें, हर वो कोशिश करते हैं। कई जगहों पर तो ऐसा भी होता है कि गाय के बछड़ों पर कुछ कांटेदार कुछ बांध देते हैं, जिसकी वजह से जब वो दूध पीने जाता है तो गाय को चुभता है। तो जिंदगी को बेहतर बनाने की पहली शुरुआत खेती और जानवरों को पालने से जो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई उसकी बात की है यहाँ पर। अगर आगे के चैप्टर्स को सुनने में आप इंटरेस्टेड हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगे का चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, हमारी लाइफ की तरफ बढ़ते हुए चैप्टर्स हैं ये। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।